गांव का नाम था कुंडलीपुर, जो घने जंगल के पास बसा था। गांव वाले अक्सर एक डरावनी कहानी सुनते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात को रोने की आवाजें निकालती है। कहते थे कि जो भी उस आवाज के पास जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक नया लड़का राघव आया। वह शहर से था और इन सारी बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि रात के समय जंगल से दूर रहे, लेकिन राघव को डर नहीं था। वह सोचा, ये सब सिर्फ बकवास है, मुझे अपनी आंखों से देखना चाहिए। एक रात राघव ने तय किया कि वह जंगल जाएगा और देखेगा कि क्या सच में वहां कुछ है। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी हवा महसूस की। सन्नाटा था और फिर उसे दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। राघव ने सोचा, शायद कोई मछली हुई होगी। उसने आवाज की ओर चलना शुरू किया। आवाज के करीब पहुंचते ही राघव ने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह धीमे धीमे रो रही थी। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? औरत ने सिर उठाया और कहा, मैं माया हूँ, जो इस गांव में जिंदा रहते हुए बहुत दर्द झेल चुकी हूँ। मेरे पति और बच्चों को इस गांव के लोगों ने मार दिया था। मैं बदला लेने आई थी, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। राघव ने समझाया, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अगर तुम शांत हो जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। औरत ने राघव की बातों को सुना और धीरे से कहा, तुम सही हो, मुझे शांति चाहिए। अगले दिन राघव ने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। सब ने माया की आत्मा से माफी मांगी और उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया। उस दिन के बाद से जंगल में कोई अजीब आवाज नहीं आई और माया की आत्मा को शांति मिल गई। कहते हैं, उसके बाद कुंडलीपुर गांव फिर कभी किसी चुड़ैल की कहानी नहीं सुनी। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।